देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। 328 लापता, स्वरूपों पर बड़ा उलटफेर, अकाल तख्त जत्थेदार का बदला रुख। एसजीपीसी को एसआईटी से सहयोग के निर्देश, राजनीति पर सख्त चेतावनी। 328 लापता स्वरूपों के मामले में अकाल तख्त साहिब से जुड़ा एक बड़ा और अहम घटनाक्रम सामने आया है। अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गच ने अपने पहले के रुख से पलटते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह सहयोग केवल गबन के मुद्दे तक सीमित रहेगा। गौरतलब है कि इससे पहले 5 सिख उच्च पिछले बैठक के दौरान जत्थेदार गर्गच ने एसजीपीसी को इस मामले में सरकारी एजेंसियों को अधिकारियों के साथ सहयोग न करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब उन्होंने अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए एसजीपीसी के अधिकार क्षेत्र में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। फिर भी पवित्र स्वरूपों के दुरुपयोग और उससे जुड़े वित्तीय गबन के मामले में एसआईटी के साथ कड़ाई से सहयोग किया जाएगा। जत्थेदार ने एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी को इस सहयोग के लिए अधिकृत करते हुए कहा, यदि सरकार को जांच के लिए किसी भी जानकारी की आवश्यकता होती है तो एसजीपीसी के चंडीगढ़ स्थित उप कार्यालय में एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की उपस्थिति में इसकी जांच की जा सकती है। 328 लापता स्वरूपों के मुद्दे पर अकाल तख्त ने पहले तेलंगाना के वकील ईश्वर सिंह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया था। जत्थेदार ने याद दिलाया कि इस आयोग की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि पवित्र स्वरूप संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से संगत को दिए गए थे। इसके साथ ही निर्धारित चढ़ावा ना तो ट्रस्ट फंड में जमा किया गया और ना ही इसके लिए कोई बिल जारी किए गए। उन्होंने दो टूक कहा कि यह पूरा मामला कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा किए गए वित्तीय गबन से संबंधित है। श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा अनुमोदित ईश्वर सिंह आयोग की रिपोर्ट में कुल 16 आरोपियों के नाम दर्ज हैं, जिन्हें सिख धर्म की सर्वोच्च धार्मिक संस्था ने भी दोषी ठहराया है। आरोप के आदेशों के बाद एसजीपीसी ने इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। जत्थेदार गर्गच ने यह भी याद दिलाया कि अकाल तख्त के तत्कालीन कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने 17 नवंबर 2020 को गुरुद्वारा मंजीर साहिब दीवान हॉल के ऐतिहासिक मंच से स्पष्ट कहा था कि यह प्रशासनिक भ्रष्टाचार का मामला है और दोषी पाए गए कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही जत्थेदार ने आयोग की रिपोर्ट के चौथे भाग के पृष्ठ 231 का हवाला देते हुए कहा कि रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कोई भी राजनीतिक दल इसे संवेदनशील मुद्दे से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश ना करे। ऐसा करने वाला कोई भी दल अकाल तख्त के प्रति जवाबदेह होगा और उसे पंथिक हितों के साथ विश्वासघात करने का दोषी माना जाएगा। अंत में जत्थेदार ने दोहराया कि पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, संगठन या व्यक्ति 328 लापता स्वरूपों जैसे संवेदनशील और आस्था से जुड़े मुद्दे का फायदा उठाने की कोशिश ना करे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी ने राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।